हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मेरी मछली पान की पूरी फैमिली बहुत ही अच्छे से होगी। जहां भी होगी मस्त होगी। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कि हम चाइनीज पॉम्फ्रेट जो मछली होती है, जिसको हम लोग अपने साइड रूपचंदा भी कहते हैं, उसका पालन कैसे करें और उसी के बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, ये जो चाइनीज पॉम्फ्रेट या रूपचंदा मछली होती है, ये एक पॉम्फ्रेट फैमिली की मछली होती है, राइट। और वेस्ट बंगाल में इसको बहुत ही वृहत रूप से पाला भी जाता है और वेस्ट बंगाल में ही बहुत ही वृहत रूप से इसे खाया भी जाता है। पॉम्फ्रेट मछली इसको इसीलिए बोलते हैं, पॉम्फ्रेट फैमिली में इसको इसीलिए काउंट किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल पॉम्फ्रेट जैसी, आपको जैसा अभी फोटो में दिख रहा है, बिल्कुल पॉम्फ्रेट जैसा ये मछली होती है। और ये सिंगल बोन की फिश होती है, इसीलिए ये मछली जो है ये बहुत ही फेमस है बेसिकली वेस्ट बंगाल में। बट ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पे इस मछलियों को नहीं खाया जाता है। बेसिकली एशियन कंट्री में, चाइना में और इंडिया में इसे बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, राइट। और सिंस ये पॉम्फ्रेट मछली जैसी होती है और सिंगल बोन की होती है, इसीलिए लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इस मछली का बहुत सारा फायदा है और बहुत सारा नुकसान भी है। तो फायदे के बारे में हम बात करेंगे, कुछ नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। फायदा फायदा इसका ये है कि ये मछली जो है ना, इसका पालन करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मांगुर का पालन होता है, कुछ भी खाती हैं ये मछलियां, वैसे पॉम्फ्रेट भी जो है ये हाईली कार्निवोरस मछली होती है। ये कुछ भी खाती है, मतलब आप अगर इसके खाने का बात करें तो जैसे आप इसको स्लॉटर हाउस का वेस्ट दे सकते हो, चिकन वेस्ट दे सकते हो, पोल्ट्री वेस्ट दे सकते हो, है ना। कमर्शियल फीड भी ये बहुत ही अच्छे से उठाती है। लेकिन सिंस ये बहुत ही कार्निवोरस फिश होती है, इसीलिए इसको बहुत ही हाई प्रोटीन की जरूरत होती है, जैसा आप लोग समझ सकते हो, राइट। तो ये सब कुछ खाती है, इसीलिए इसका पालन जो है वो बहुत सारे लोग करते हैं जिनके पास पोल्ट्री हाउस का वेस्ट या स्लॉटर हाउस का वेस्ट ज्यादा अवेलेबल रहता है। वो लोग इसका पालन बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि इनको अगर आप वो सब खाना देते हो तो उसमें खर्च तो ज्यादा आता नहीं है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आपका पानी बहुत गंदा होता है, राइट। आप अगर पोल्ट्री का वेस्ट या चिकन का वेस्ट या स्लॉटर हाउस का वेस्ट या मटन का वेस्ट देते हो, अगर इनको खाना खिलाते हो आप वो सब, तो खर्चा तो आपका बहुत कम आता है, लेकिन ये आपका तालाब को बहुत ही ज्यादा गंदा करता है। तो उसको भी खिलाने का एक तरीका होता है। इसको अगर आप अगर रूपचंदा मछली पालन कर भी लेते हो तो आप इसको जब भी खिलाओ, आप इसको या तो बैग फीडिंग करवाओ। लेट अस सपोज आपने स्लॉटर हाउस से कुछ भी लाया है और आपको उसको फीड करवाना है, तो आप उसको बैग में बंद करके और उसके बाद दे सकते हो, ताकि वो जो स्लॉटर हाउस का वेस्ट है वो ज्यादा फैले नहीं आपके तालाब में और पानी भी कम गंदा होने का चांस होता है। या इसको दूसरे तरीके से भी आप ट्रे में, किसी ट्रे में रख के इसको आप आराम से अपने तालाब में डुबो दो। और ये मेक श्योर करो कि अगर आप इसको किसी ट्रे में फीडिंग करवा रहे हो, राइट, तो आप हर दिन अगर उसको फीडिंग करवा रहे हो तो उस ट्रे का पोजीशन आपको हर दिन नहीं चेंज करना है। आपको जिस जगह पे आप उसको फीड दे रहे हो, डेली आप ट्रे को उसी जगह सेट करो। ट्रे इन द सेंस आप एक बड़ा सा कुछ मतलब टब टाइप का कुछ ले सकते हो, 8-10। और अगर आपका एक एकड़ का तालाब है तो आप उस टब में जो भी आपका स्लॉटर हाउस वेस्ट या चिकन वेस्ट जो भी है आपके पास, आप उसको रख दो और आप उसको किसी बांस के सहारे या किसी चीज के सहारे उसमें टांग दो। लेकिन आप पोजीशन डेली डेली चेंज मत करो, क्योंकि अगर आप पोजीशन चेंज करते हो तो मछलियों को भी मतलब खोजने में टाइम लग जाता है उसका फीड। तो ये एक तरीका है कि आप अपने तालाब को ये सब देते हुए भी, खाना देते हुए भी कैसे साफ रख सकते हो, राइट। इसका बहुत ज्यादा मेडिकल बेनिफिट है दोस्तों। ये जो रूपचंदा मछली है, इसको अगर आप खाते हो तो इसका मेडिकल बेनिफिट बहुत ज्यादा है। अगर आप मेडिकल बेनिफिट का बात करें तो अगर रूपचंदा मछली आप कंज्यूम करते हो तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है, राइट। और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो आपके ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम करता है, आपके कोलेस्ट्रोल लेवल को कम करता है, राइट। तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपको धूप से मिलता है विटामिन डी का ये मतलब बहुत ही मेन सोर्स है। तो आप इसको कंज्यूम करोगे तो विटामिन डी आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। इसमें लीन प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। लीन प्रोटीन जो होता है, जो प्रोटीन बहुत ही हेल्पफुल होता है आपके बॉडी को ग्रो करने में इंसानों के लिए, वो प्रोटीन का इसमें परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए भी लोग बहुत ज्यादा इसको पसंद करते हैं।
और इसको खाने से अगर आप रूपचंदा मछली का सेवन करते हो तो आप देखोगे कि सिंस इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है, अगर उसको मछली खाना पसंद है, तो ये मछली आप आराम से खा सकते हो। ब्लड प्रेशर का समस्या भी बहुत ज्यादा घट जाता है। कोलेस्ट्रोल एक्चुअली होता नहीं है इसमें, इसके खाने से, इसीलिए आप ब्लड प्रेशर से भी बहुत ज्यादा आपको इसमें आराम मिलता है। तो आप इसको मतलब खा सकते हो, राइट। तो इतने सारे इसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं इसको खाने के। अब आते हैं कि एक्चुअली इसको हम खाने में, ये सारा चीज तो पोल्ट्री वेस्ट ये सब दे ही सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसको फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड भी देते हो तो आपको नोट करके रखना है कि इसको आप बहुत हाई प्रोटीन आपको खाना देना पड़ेगा, राइट। तो अगर आपके साइड इसका रेट अच्छा है तब तो आप इसका पालन करो। अगर आपके साइड इसका रेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसका पालन आप मत कीजिए, क्योंकि इसका एफसीआर जो है वो आपको क्लोज टू 1.2 1.3 के आसपास आने वाला है। तो आपको बहुत ज्यादा बचत होगा नहीं। हमारे साइड रूपचंदा मछली का रेट जो है वो अराउंड 140 150 के आसपास है। तो जिसके भी साइड 140 150 के आसपास अगर रेट मिल रहा है तो आप रूपचंदा मछली का पालन कीजिए। अगर आपके साइड बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि इसका रेट ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, 110 120 रुपए किलो के हिसाब से मिलता है, तो आप इसका पालन मत कीजिए। आपको ज्यादा मुनाफा इसमें नहीं होने वाला है। ये हो गया इसके खाने का बात। अब बात करते हैं कि तालाब, इसको पालने के लिए आप तालाब में जो इसको डालोगे तो किस हिसाब से डालो। सबसे पहले तो आप इस मछली को दूसरी मछली के साथ पालन मत कीजिए, वो बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ये मछली कार्निवोरस होती है, अगर इनको भूख लग जाती है तो ये दूसरी मछलियों को भी हार्म पहुंचाएगी, ठीक है। तो दूसरी, इसका आप पॉलीकल्चर बिल्कुल भी मत कीजिए, इसको मोनोकल्चर कीजिए। अगर आपको तालाब में पालन करना भी है, मोनोकल्चर कीजिए। अब आते हैं स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में कि स्टॉकिंग डेंसिटी आप इसका कितना रखोगे अगर आपको ये मछली पालन करना है। तो स्टॉकिंग डेंसिटी जो होता है ना, वो आईएमसी के कंपैरिजन में ज्यादा स्टॉक आप कर सकते हो, मतलब 1.5 गुना, क्लोज टू 2 गुना आप इसको स्टॉक कर सकते हो अपने तालाब में। जैसे मान के चलो 1 एकड़ में कहा जाता है कि अगर आप आईएमसी का बच्चा डाल रहे हो, जो कि आप ईयरलिंग डालते हो, तो 4 से 4,500 पीस डालना चाहिए आपको। लेकिन अगर आप सिर्फ मोनोकल्चर कर रहे हो रूपचंदा का, ठीक है, तो आप इसमें 7,500 से 8,000 से 8,500 तक मछली का बच्चा आराम से डाल सकते हो। लेकिन आप यही ध्यान रखना कि इसका फीडिंग आपके साइड कैसा अवेलेबल है। आपको अगर चीफ फीडिंग, पोल्ट्री वेस्ट या ये सब अवेलेबल है तो ही आप इसका पालन करें। 7,500 से 8,000 आप 1 एकड़ में डाल सकते हो, बिना किसी और मछली के, सिर्फ और सिर्फ रूपचंदा के। ये मछली मांगुर के जैसा कार्सिनोजेनिक नहीं होती है। कार्सिनोजेनिक कहने का मतलब ये, जैसे मांगुर अपने इंडिया में बैंड है, मतलब आप उसका पालन नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप रूपचंदा मछली का पालन करते हो तो वो गवर्नमेंट की तरफ से बैन उसको नहीं किया गया है। कार्सिनोजेनिक नहीं होने का मतलब ये है कि इस मछली को खाने से कैंसर नहीं होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने भी छूट दिया हुआ है। आप इस मछली को पालन कर सकते हो, सस्ता फीड आपके साथ मतलब आपके साइड अवेलेबल है। तो रूपचंदा मछली एक्चुअली अगर आप जब पालन करते हो तो जो भी फार्मर्स इसका पालन करते हैं, ये बहुत ही सख्त टाइप की फिश होती है। इसको पालन करना मतलब इसको पालने में आपको बहुत ज्यादा वाटर पैरामीटर का भी ध्यान रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर मान के चलो आपका वाटर पैरामीटर थोड़ा बहुत उथल पुथल भी हो गया है तो ये मछली काफी सख्त होती है उन पैरामीटर्स को झेल लेने में, ठीक है। तो आप रूपचंदा मछली का अगर पालन करोगे तो ये बहुत ज्यादा सख्त मछली होती है। इसको ज्यादा प्रॉब्लम थोड़ा बहुत पैरामीटर के ऊपर नीचे जाने से होता भी नहीं है, तो आप इसका पालन आराम से कर सकते हो, ज्यादा ध्यान रखने का भी जरूरत नहीं है। बशर्ते मैं फिर से रीइटरेट करना चाहता हूं कि आप इसको क्या खिलाएंगे, इसका अगर आपके पास उपलब्धता है, अगर आप उसका जुगाड़ कर सकते हो, स्लॉटर हाउस से वेस्ट ला सकते हो, चिकन वेस्ट ला सकते हो, तभी आप इसका पालन कीजिए। वरना अगर आप इसको फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड दोगे तो ये बहुत ही महंगी मछली हो जाएगी आपके लिए, आपको रेट भी उतना नहीं मिलेगा, राइट। तो यही डिटेल था दोस्तों आज रूपचंदा मछली के बारे में। आपके पास अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो नीडलेस टू से आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।